हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलप नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो था वो किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो वो किया गया था क्रेफी कार्ड कमेटी या बी शिवाराम कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को जो था वो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नाबार्ड जब इस्टेब्लिश किया गया तो इसकी इनिशियल अथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी, यानी शुरुआती इसकी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी? तो वो थी 100 करोड़। कितनी थी? 100 करोड़। तो प्रेजेंटली अथोराइज्ड कैपिटल जो है वो है 30,000 करोड़। इस समय जो प्रेजेंट में इसकी अथोराइज्ड कैपिटल है वो कितनी है? 30,000 करोड़। इसकी पेडअप कैपिटल कितनी है? वो है 17,080 करोड़। पेडअप कैपिटल कितनी है? वो 17,080 करोड़ है 31 मार्च 2022 तक के लिए। इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? शाहजी केवी। कौन है? शाहजी केवी हैं। और इनके पहले कौन थे? जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला मीन्स गोविंद रोजालू चिंताला। गोविंद रोजालू चिंताला और इसके शाहजी केवी से पहले चेयरमैन थे। और नाबार्ड रिप्लेस्ड, जब नाबार्ड मतलब इस्टेब्लिश किया गया तो इसने किसको किसको रिप्लेस किया? तो एसीडी को, एआरडीसी को और आरपीसीसी को। एसीडी, एआरडीसी और आरपीसीसी को रिप्लेस किया जब नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एसीडी मीन्स एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एआरडीसी मीन्स एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरपीसीसी मीन्स रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। अब नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड इज एक्टिव इन डेवलपिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाबार्ड जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डेवलपमेंट के लिए एक्टिव रहता है। और एंड इज ए मेंबर ऑफ द अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये जो मेंबर है, किसका मेंबर है? अलायंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेंबर है। नाबार्ड वाज सेटअप एजेंसली एच डेवलपमेंट बैंक फॉर प्रमोटिंग बोथ। नाबार्ड जो था वो शुरुआत में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के लिए और एग्रीकल्चर के विकास के लिए नाबार्ड सेटअप किया गया था। नाबार्ड इज आल्सो नोन फॉर इट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इसके बैंक लिंकेज प्रोग्राम के लिए भी नाबार्ड को जाना जाता है। विच इनकरेजेस इंडियाज बैंक टू लेंड टू एसएचजीज। और ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप आर कंपोज्ड मेनली फॉर वुमेन, पुअर वुमेन। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो मेनली जो पुअर वुमेन हैं उनके लिए कंपोज किया गया। नाबार्ड इज कंसीडर्ड एज 100% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी। 100% ये CSR कंपनी है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 to 25 मेंबर्स हो सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और नाबार्ड के जो फंक्शन है वो फाइनेंशियल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन। नाबार्ड के फंक्शन कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और सुपरवाइजरी फंक्शन। टाइप ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड टू बैंक्स। जो ये लोन होते हैं वो पहले नाबार्ड जो है बैंक को प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फार्मर्स को कौन कौन से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं? एक तो शॉर्ट टर्म लोन होता है, मीडियम टर्म लोन होता है और लॉन्ग टर्म लोन होता है। इस 3 प्रकार के लोन फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले तो ये नाबार्ड के द्वारा बैंक को दिए जाते हैं फॉर 12 मंथ, मतलब जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 12 मंथ के लिए दिए जाते हैं। और जो मीडियम टर्म लोन है वो 3 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं, 3 ईयर्स तक के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन जो है वो मोर देन 3 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। ये लगभग 10 से 15 ईयर तक के लिए भी बैंक के द्वारा फार्मर्स को दिए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं
शॉर्ट टर्म लोन के बारे में। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होते हैं वो सीजनल एग्रीकल्चर एक ऑपरेशन के लिए लिए जा सकते हैं, और फॉर मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स की मार्केटिंग के लिए दिए जाते हैं, और फिशरीज सेक्टर्स के लिए भी दिए जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी दिए जा सकते हैं। फॉर परचेज, स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स को परचेज करने के लिए भी दिए जाते हैं। हमारा अकाउंट जो है नाबार्ड में इसलिए नहीं होता क्योंकि नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग करता नहीं है। मीडियम टर्म लोन ये फॉर परचेज कैटल में जो होता है काऊ फैमिली के मेंबर्स जितने भी होते हैं तो वो कैटल कहलाते हैं। फॉर स्मॉल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, स्मॉल एग्रीकल्चर जो कृषि यंत्र होते हैं उनको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए भी मीडियम टर्म लोन दिया जाता है। फॉर रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स के निर्माण के लिए और उनके रिपेयरिंग के लिए भी मीडियम टर्म लोन दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं फॉर जनरली टेकन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नॉन फॉर्म सेक्टर्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, पावरलूम्स। हैंडलूम्स मीन्स हथकरघा उद्योग वगैरह के लिए भी ये लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड के परमानेंट इम्प्रूवमेंट के लिए भी दिए जाते हैं। फॉर डिगिंग ट्यूबवेल्स के लिए भी दिए जाते हैं। फॉर परचेज ऑफ लार्जर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर वगैरह के लिए और मशीनरी और अदर मशीनरी के लिए भी दिए जाते हैं। फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेब्ट्स, पुराने जो लोन लिए गए होते हैं उनको रीपेमेंट यानी भुगतान करने के लिए भी ये लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है। नाबार्ड की सब्सिडीज कौन कौन सी हैं? तो नैब किसान फाइनेंस लिमिटेड, नैब समृद्धि फाइनेंस लिमिटेड, नैब फिंस लिमिटेड, नैब फाउंडेशन, नैब कॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नैब वेंचर्स लिमिटेड, नैब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसकी मेन 7 जो हैं वो नाबार्ड की सब्सिडीज हैं। बैंक अंडर नाबार्ड के अंडर में कौन कौन सी बैंक आती हैं? तो आती है आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय आरबीआई के जो द्वारा अप्रूव किए गए होते हैं वह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो हैं वो नाबार्ड के अंडर में आते हैं। और 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नाबार्ड में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 100% है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही जानते हैं।